हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उदित नारायण है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द ग्रेटनेस क्लास में। तो दोस्तों, कल से एसएससी एमटीएस 2023 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपके लिए कुछ सजेशंस हैं मेरी तरफ से, जिसको आप ध्यान में रखें एंड अपने पेपर को बहुत अच्छे से दें। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले आप देखो, कल घर से मतलब जब भी आपका पेपर है, आप घर से टाइम से निकलिएगा, क्योंकि आपको 1 मिनट की भी जो देरी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको सीधा क्या किया जाएगा, पेपर में मतलब एग्ज़ाम सेंटर में इंटर नहीं करने दिया जाएगा, तो आपका पेपर छूट सकता है। तो अगर आपका सेंटर घर के पास है तो आप ज़रूर जल्दी से निकलिए, क्योंकि घर के पास वाले ही लोगों का जो ज़्यादातर एग्ज़ाम है वो छूटता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या है कि आप लोगों को घर से टाइम से निकलना है। दूसरी चीज़ की देखो, जब भी पेपर है आपका, जिस दिन भी दिन है, मान लो कल है जिसका पेपर, वो अभी अपना जो है रोल नंबर है और आपका आईडी प्रूफ है और 2 फ़ोटो वो एक साइड रख ले, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप सीधा सुबह उठाओ, उसको लो और चले जाओ अपने एग्ज़ाम देने। ठीक है, ये 2 बातें होंगी। ठीक है, ये तो हो गई हमारे एग्ज़ाम सेंटर के पहले तक की, मतलब एग्ज़ाम सेंटर में जाने तक की। अब बात आती है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर घुस के, मतलब एग्ज़ामिनेशन हॉल में घुस के आपको क्या करना है। तो देखो, आपको ये जैसे पता है कि मैथ और जो रीज़निंग है वो आपका क्या है, क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एकदम लाइटली लोगे। आपको उसमें भी जाके परफॉर्म करने की कोशिश करनी है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करके आओ। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम करेगा। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो ऑब्वियसली आप जो नेक्स्ट सेक्शन जिससे आपकी मेरिट बनेगी, आप उसमें उसका कॉन्फिडेंस लेके जाओगे। एंड कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो चीज़ आपकी इंग्लिश और जीके में रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो देखो, आपके पास जो टाइम होगा इंग्लिश और जीके करने के लिए, वो आपके पास एनफ टाइम होगा। ठीक है, तो आपको किसी चीज़ की मतलब जो टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आपको अब मतलब अब बात आती है कि जब आपका टाइम इनफ है तो फिर हमें फ़िक्र किस बात की, फ़िक्र इस बात की कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप क्वेश्चन मतलब आप क्या होगा कि देखो, क्योंकि मेरिट इसकी काफ़ी हाई जाती है एसएससी एमटीएस की, जिसका मतलब एक एक क्वेश्चन जो है आपका मैटर करता है। तो देखो, जीके का तो सीधा सा है रूल कि भाई जीके का आपको पता होगा तो आप कर दोगे, नहीं पता होगा तो नहीं करोगे। बट फिर भी आपको ध्यान से करना है जीके, और कोशिश करनी है कि आपको 20 क्वेश्चन के करीब, मतलब अराउंड 20 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। कोशिश ये करनी है। ठीक है, आप मतलब 17 से 20 क्वेश्चन एटलीस्ट, आई थिंक कि अगर आप 70+ सही करते हो तो ही आपका कोई चांस बनेगा। ठीक है, फाइनल मेरिट पाने का। एंड सेकेंडली, अगर आप इंग्लिश के पेपर की बात करो तो इंग्लिश में देखो सिली मिस्टेक्स बहुत होती है। ठीक है, मीन्स कि जैसे कई कई बार क्या होता है कि जो जैसे माना सिनोनिम एंटोनिम्स आए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बहुत क्लोज कई बार वर्ड मतलब जो सिनोनिम्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि जो आपका सही सिनोनिम है वो कौन सा है। और दूसरी बात क्या कि इंग्लिश में क्या होता है, जो कंप्रिहेंशन पोर्शन है, मीन्स मान लो आपका क्लोज टेस्ट आया या फिर आपका पैसेज आया, तो देखो जैसा मैंने बताया कि आपके पास एनफ टाइम होगा। ठीक है, एनफ टाइम टू सॉल्व योर एग्ज़ाम। तो आपको देखो इंग्लिश का पेपर खास करके बहुत ही स्लो और बहुत ही अच्छे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मान लो आपके पेपर में पैसेज आया तो पैसेज के जो क्वेश्चन है वो आपको रैंडमली फटाफट फटाफट नहीं मारने हैं, आपको उसको वेरीफाई करना है बार बार पैसेज में जाके कि क्या आप जो आंसर मार रहे हो वो सही है। कई बार क्या होता है कि हम आंसर को कैसे लगाते हैं कि मान लो आपने पैसेज पढ़ा और सीधा अपने जो भी आपके थॉट आ रहे हैं कि आपने पढ़ा था, जो भी आपके मन में आया आपने टिक मार दी। बट ऐसा होता नहीं। उसमें क्या होता है कि आपको आंसर को ढूंढना पड़ता है कि आप मान लो जैसे कि किसी व्यक्ति के बारे में 3 क्वालिटीज़ दे रखी पैसेज में, एंड जब आप क्वेश्चन में गए और जब आप अपनी मर्ज़ी से मार रहे हो तो आपने 4 मार दी। होता है ना कई बार कि फ्लो में आपने 4 पे टिक कर दिया, और जबकि दी कितनी गई थी, 3। तो वो क्या हो गया, वो तो गलत हो गया ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होता है। इसी तरह से क्लोज टेस्ट जो होते हैं, मान लो क्लोज टेस्ट होता है पैसेज की जगह, तो क्या करोगे आप, उसमें आपको बहुत ही स्लोली, पहली बात तो जो क्लोज टेस्ट है उसकी टोन समझना कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो टेंस चेक करना कि अगर वो पास्ट में है, प्रेजेंट में, या मतलब 2 ही में ही होगा, पास्ट या प्रेजेंट में। ठीक है, तो अगर पास्ट में है तो सीधी सी बात है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या तो थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वाज, वर, हैड का ध्यान आपको रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि आपको वर्ड मीनिंग आने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। बट देखो, कंप्रीहेंशन का तो सीधा से यही है कि अगर आपको वर्ड मीनिंग याद होगी तो शायद आप कर जाओगे।
ठीक है। एरर डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो एरर डिटेक्शन आपको कैसे करना है कि देखो उसको जो भी आपका एरर डिटेक्शन आएगा वो एक लाइन का ही होने वाला है, उसके 3 या 4 पार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना, एक एक जो उसके पार्ट दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ना और हर एक पार्ट को थोरोली चेक करना कि उसमें क्या गलती है या गलती नहीं है, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट पे जाना है। देखो एमटीएस की जो जॉब है, मतलब जो एमटीएस का पेपर क्वालिफाई जो लोग नहीं कर पाते उनका सिर्फ सीधा से एक ही रीज़न होता है कि वो इंग्लिश को ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, जबकि इंग्लिश जो होती है वो आती तो ईजी है, बट क्या है कि आपके 1-2 क्वेश्चन भी अगर गलत हो गए तो आप सीधे मेरिट से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो इंग्लिश को बहुत ही स्लो और बहुत ही ध्यान से आपको करना है, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ एडवाइस, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।